हाय प्यारे स्टूडेंट, ज्ञान सीवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अनूप दुबे आज फिजिक्स में आपका 7 नंबर पक्का करने वाला हूँ। 7 नंबर आपका जो आएगा इसी में से आएगा, इससे आगे नहीं आने वाला है। ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी लेता हूँ कि इसी में से आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? चलिए, क्या होगी क्षमता? तो इसका क्षमता जो होगा +5 होगा। कितना होगा? +5। इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा? तो आपको पता होगा कि कौन सा दर्पण होगा। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा। मैं फास्ट रिवीजन करने वाला हूं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कितना होगा? तो तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस में समता क्या होगा? तो ये क्या होगा? तो चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोनों अवतल ही होगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा अक्षर है, अगर उसको आपको बड़े में पढ़ना है तो आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे? तो पांचवें में कौन सा लेंस लेंगे? आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छठवें का आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस पर रखना चाहिए, लेंस से 2f दूरी पर रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 7वें का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेंस से तथा 2f के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल क्या होगी? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 8वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2.0×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किसी पर वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? किस स्थिति में रखना होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9वें का आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र सी
और फोकस बिंदु एफ के बीच, फोकस बिंदु एफ के बीच, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो 10वें का बी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है, अवतल होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी जो फोकस दूरी होगी 11 नंबर का +20 20 होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, +20 इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो 12 नंबर का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है ये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पे बनेगा? तो ये बनता है, सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेटिना पर बनता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन पूछा, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है या स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, क्या होता है? यह आपसे पूछ सकता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, या एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी बहुत आसान है, सबको पता होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो क्या किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप कमेंट करके बताइए। तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पक्षांवी द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किस में होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, कौन से रंग में होता है? लाल रंग में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है या प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण में गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है? ये आपको या करके पूछ सकता है। या पूछा है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? बैगनी रंग होगा। कौन सा रंग होगा? बैगनी रंग, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जब आप चंद्रमा से देखते हैं तो आकाश आपको किस कलर का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। जब आप बहुत दूर से देखेंगे तो कोई चीज़ आपको किससे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? सबको मालूम होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान उत्तर है। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? निर्वात में। कौन सा? निर्वात में, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किस में होता है? अधिकतम किस में होता है? तो 20 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पूछा है, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कैसा प्रतीत होता है? कब प्रतीत होगा? सूर्योदय से काफ़ी पूर्व, ये दोपहर के समय होता है। कैसे होता है? दोपहर के समय, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है आकाश का नीले रंग दिखने का कारण होता है। जैसे आपको आकाश नीला रंग दिखाई देता है तो ये किस कारण से होता है, यही आपसे पूछा है। तो कारण कौन सा हो सकता है, कौन सा कारण होगा? 22 नंबर का उत्तर बताइएगा कौन सा कारण होगा। तो परकिरण के कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, परकिरण के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो कौन सा कारण होगा? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बताइएगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है पूछा है। एम्पियर सेकंड इसमें किस चीज का मात्रक है? तो 25 नंबर का क्वेश्चन किसका है? आवेश का है, तो आवेश सी ऑप्शन पे है, इसलिए यह सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई चालक है उसमें धारा का प्रभाव होता है, कैसे होता है? चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। केमिस्ट्री में भी आपको बताया गया होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कमेंट करके बताइए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ओम होता है, सही है, ओम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा पूछा है। उसके तंतु जो होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर में आपका हो जाएगा 484 ओम होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट में जूल की संख्या जो होती है वह होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक अश्व शक्ति बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले बार पूछा था, ठीक है, अगले बार परीक्षा में पूछा था। एक अश्व शक्ति बराबर होती है तो कितने के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति जो होती है यह कितने का बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लेके आए हैं। एक मेंस से व R2 प्रतिरोधों में दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका अनुपात बताइएगा, कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, H1/H2 इक्वल टू R1/R1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, दो चालक तार जिनके पदार्थ का लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो कौन सा अनुपात होगा बताइएगा, कौन सा अनुपात हो जाएगा? तो इसका अनुपात जो होगा 1:4 होगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, जो बिजली होता है उसके बल्ब में एक
फिलामेंट लगा होता है जिसे टंगस्टन कहते हैं, ठीक है, वही है। तो टंगस्टन ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, टंगस्टन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा है विद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या होगा, बताइए सही सूत्र क्या होगा, 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही सूत्र जो होगा P इक्वल टू आई स्क्वायर कैपिटल R। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इतना आसान क्वेश्चन। 90% परीक्षार्थी जो स्टूडेंट है इसी में फेल हो जाते हैं। कितने लोग वोल्ट और ओम मार के आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वाट होगा, क्या होगा, वाट, बी ऑप्शन सही है। ध्यान से बैठा लीजिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट होता है, वाट होता है। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत को केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बताइएगा। 36 थोड़ा ब्लैक आ गया है इसमें स्कैन करने पर, तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। देखिए ए पे है 4 गुनी, बी पे है 3 गुनी, और सी पे है 9 गुनी, और डी पे है 12 गुनी। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा 9 गुनी। कौन सा होगा, 9 गुनी। यहाँ सी पे 9 गुनी लिखा गया था जो क्लियर नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये कौन सा होगा, 9 गुनी हो जाएगा, 9 गुनी, ये उत्तर है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत सेल में समांतर होता है, विद्युत सेल में क्या समांतर होता पूछा गया, 37 क्वेश्चन, क्लियर नहीं आया। विद्युत सेल में समांतर होता है, देखिए हम उत्तर बोल दे रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसी विद्युत बल्ब पर, क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, 100 ओम दिया है, 225 ओम दिया है, 115 ओम दिया है, और डी ऑप्शन 110 ओम दिया है। तो 110 ओम आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, देखिएगा, विद्युत प्रपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ में दिए गए हैं। स्तंभ में दिए गए नामों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे कठिन तो आप लोगों के लिए यही होता है समझना। चलिए देखिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे जो होगा, ये जो है ये दर्शा रहा है आपका, ये दर्शा रहा है आपको परिवर्ती प्रतिरोध को, ठीक है। और दूसरा फिगर किसको दर्शा रहा है, तो दूसरा फिगर आपको दिखा रहा है अमीटर का, ये किसका है, अमीटर का है, हाँ। और तीसरा फिगर देखिएगा किसको दर्शा रहा है, तीसरा फिगर आपका दिखा रहा है, आपका तीसरा फिगर दिखा रहा है विद्युत सेल को, ये किसका है, विद्युत सेल का, ठीक। तो चौथा आपका हो जाएगा तार क्रॉसिंग का। तो ऐसा कोई सुमेल है, तो देखिएगा यहाँ पे पहला सुमेल ही वही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए ए ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के लिए किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा उदासीन तार में, किसमें, उदासीन तार में, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो क्या करता है उत्पन्न, केवल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युतीय क्षेत्र दोनों उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो 41 नंबर का आपका जो है
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव स्थिर होगी, तो कहाँ पे स्थिर होगा? बताइए, सबको पता होगा, ये तो आपको पता होगा, चुंबक के माध्यम से उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, तो सी ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों के लंबवत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 43 नंबर का? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के समांतर। ठीक, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद बताना है इसको। जी हाँ, चलिए, न्यूटन मीटर, एम्पियर मीटर, सही। चलिए, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, फिजिक्स में आ जाता है, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फिजिक्स के बाद ही आता है, तो कुछ 4-5 क्वेश्चन नोट हो गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से 2 से 3 2 नंबर तो आ ही जाता है। कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, बताइएगा, बायोलॉजी के क्वेश्चन है ये। जी हाँ, पी ऑप्शन सही हो जाए, घास, बकरी तथा मानव। अगले कोई बार क्वेश्चन में अगले बार पूछा गया था बोर्ड में, बी ऑप्शन सही है। अगला, निम्न में से कौन सा से पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? तो कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे, बाजार जाते समय खरीदते गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी सही है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, ये भी सही है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, इससे भी आपकी बचत होगी, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सही ऑप्शन, उपयुक्त सभी आप लगाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? सबको पता है, ओजोन परत। कौन सा परत? ओजोन परत, सबको पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का काम करता है? शेर, हिरण, हरे पौधे, ऊर्जा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको प्रथम उपभोक्ता यहाँ पे कौन है? जी, उत्पादक कौन होगा? हरे पौधे, सी ऑप्शन सही है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ, इसके बाद आपको अगले सब्जेक्ट का पूरा कराऊंगा। मैं आपका 6 सब्जेक्ट, साइंस और कला आपका हो गया, 4 चैप्टर, 4 पार्ट और बचते हैं, इसका भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको इन सब का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दूंगा। मेरी गारंटी है कि मैं जो देता हूँ इससे आगे एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। इसमें से 98% आता है, यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। धन्यवाद।